नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूं। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है रेशियो। तो पहले देखिए हम रेशियो जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। एक बार नीचे लिखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये आ क्यों नहीं पा रहा है ऊपर से ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं आएगा तो। ठीक है, रेशियो। ठीक है, हम पढ़ेंगे रेशियो। पहले मैं आपको बता देता हूं कि रेशियो क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे रेशियो क्या है, फिर हम जानेंगे रेशियो के बेसिक्स क्या है, फिर हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन के बेसिक्स जानेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इन सबको मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और हम आज की क्लास में 15 के आसपास लगभग सवाल करेंगे बस अनुपात। तो पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुपात की डेफिनेशन क्या है, अनुपात होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि अनुपात क्या है? तो आपका जवाब होगा कि, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि रेशियो क्या है, तो A/B इज कॉल्ड रेशियो इफ A and B are of same type। देखिए मैंने क्या बताया कि A/B रेशियो कहलाता है, A/B रेशियो कहलाता है यदि A और B सेम टाइप की चीजें हैं। देखिए सेम टाइप की चीजें ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 10 मैन और 10 वीमेन या 10 आदमी और 12 महिलाओं का रेशियो क्या होगा, तो इसका जवाब होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये नहीं निकाला जा सकता। 10 महिलाओं और 12 वुमेन का रेशियो नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि मेन से वुमेन कट नहीं पाएंगी। बात समझिए, सेम टाइप की चीजों का रेशियो निकलता है। तो 10 मेन और 12 वुमेन का जो रेशियो है उसकी बात हो गई। अब अगर कोई आपसे कहता है कि यार 10 इंजीनियर्स और 12 कुत्तों का रेशियो बताओ, तो ये नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि इंजीनियर से कुत्ते कट नहीं पाएंगे। जो रेशियो है वो सेम टाइप की चीजों का निकलता है, सेम टाइप की चीजों का। जैसे आपने देखा होगा फिर एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कैसे निकल जाता है, वो संख्या का अनुपात निकलता है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होता है। कभी भी आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका रेशियो निकाला जा सकता है क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, पहली बात ये हमने जाना कि रेशियो क्या होता है। अब हमने क्या कहा कि भाई रेशियो तो आपने निकाल दिया A/B। अगर मैं रेशियो की प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है, अगर हम रेशियो की प्रॉपर्टी की बात करें तब क्या होगा? देखिए A/B बराबर होगा A/B। यानी रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा कर लें, भाग कर लें, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेशियो को किसी भी संख्या से अगर आप भाग कर लेते हैं या गुणा कर लेते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। A/K अपॉन B/K। आप देखो मैंने क्या बोला, रेशियो की ये प्रॉपर्टी होती है कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करें, भाग करें, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप देखेंगे एक और प्रॉपर्टी क्या है रेशियो की, ये हमने पहली प्रॉपर्टी लिख दी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B बराबर होता है A²/B²। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसको हम बोलते हैं वर्गानुपात हिंदी में, डुप्लीकेट रेशियो को। तो कभी आपसे पूछ ले कि 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, अब आपको पता ही नहीं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो आंसर होगा 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो 4/9। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B बराबर A²/B²। उसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए फिर हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। A³ बटे B³। ठीक है,
ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, इसको हिंदी में कहते हैं घनानुपात। घनानुपात। उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बाई बी। इसको कहते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, ठीक है। उसके बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ऑफ ए बाई बी बराबर क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी, ठीक है। घनानुपात, ठीक है, घनानुपात ऑफ ए बाई बी क्या है, क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि सवाल कैसे कैसे रेशियो पे, बहुत आसान से सवाल से शुरू कर रहे हैं हम और फिर अच्छे सवालों की तरफ बढ़ेंगे दोस्त। जैसे आपके सामने ये सवाल खुला हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो आपसे एबीसी का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखें भाई कैसे हम एबीसी का अनुपात निकालेंगे। तो आप बताइए, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। आवाज काफी तेज है, ठीक है। तो जब हमें एबीसी निकालना होता है तो देखिए कि मुझे बी को सेम करना है, यानी यहां पे बी कितना है, 3 है, यहां पे बी कितना है, 4 है, तो इसको हमें सेम करना है। तो हम सेम कैसे करते हैं, देखिए इसकी इससे गुणा करते हैं, 2 चौक 8। अब इसकी 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। देखिए ये तरीका है करने का, क्या तरीका है मैं समझाता हूं आपको। पहले तो आप ये समझ गए कि ऊपर भी 3 था और नीचे भी 4 है, तो इसको इक्वल करना है। नहीं, ऊपर वाले को 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, नीचे वाले को 3 से गुणा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। देखिए वही हुआ है, 4 दूनी 8 है और 3 पंजे 15 है। तो लेकिन हुआ कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं। देख पा रहे ना, देखने में कोई इशू तो नहीं है ना। जैसे मुझे ए निकालना होता है तो मैं ए पे जाता हूं और नीचे उतर आता हूं पूरा, ठीक है, ठीक है, नीचे उतर आता हूं। अब मुझे अगर बी निकालना हो तो ये बी है, तो मैं बी से बी पे आऊंगा, जो भी निकालना है। अगर बी कहीं नहीं होता नीचे तो मैं डायरेक्ट नीचे उतर आता। अब मुझे सी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सी पे आऊंगा। सी ऊपर है, नहीं है, सी इस लाइन में, तो नीचे से सी पे आ गए। 8 12 15। अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा और पेन की टिप को मजबूत कर लेते हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है। अगला सवाल क्या है भाई, जैसे ये सवाल है, अब हमें ए बी दिया हुआ है 2:3, बी सी दिया हुआ है 4:1 और सी डी दिया हुआ है 2:5। अब हमें ए बी सी डी निकालना है। तो देखिए मैं कैसे बताऊंगा आपको निकालना। अब जैसे मुझे ए निकालना है तो मैं देखूंगा ए कहां है, यहां, उसके बाद ए कहीं है, नहीं, तो सीधे नीचे आ जाएंगे। 2 चौक 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद बी निकालना है तो बी यहां पर है, उसके बाद बी कहीं और है तो आप बोलेंगे जी हाँ है यहां, उसके बाद कहीं बी है, नहीं, तो फिर नीचे आ जाएंगे। तो 3 चौक 12 दूनी 24, ठीक है। इसके बाद सी निकालना है तो सी किस लाइन में पहली बार आया, इस लाइन में, तो पहले सी पे आएंगे। सी कहीं और है, यहां आ जाएंगे। 3 दूनी 6। उसके बाद डी निकालना है, डी किस लाइन में पहली बार, इस लाइन में, कहां पे, वहीं आ जाएंगे सीधे। 3 पंजे 15। तो ऐसे इन सवालों को, मतलब ये बहुत छोटे छोटे से सवाल थे, तो मतलब मैंने बता दिया कि ताकि हमें टाइम ना लगे। अब इस सवाल में अगर ए और डी पूछता तो हम बता देते कि 16 और अनुपात 15 होगा। क्लियर है जी बात। आगे बढ़े दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्त, देखिए अगला सवाल है कि रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:3 एंड द रेशियो ऑफ
बी एंड सी 4:5, फाइंड द ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी क्या होगा। थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सवाल ऊपर से कट रहा है, कोई बात नहीं। अभी ठीक है, ठीक है, यही कर सकते, अब यही चारा बचा है। तो देखिए भाई ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है दोस्त, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3, ठीक है। बी अनुपात सी 4:5 दिया हुआ है, ठीक है, 4:5 दिया हुआ है। देख लीजिए आप स्टूडेंट साहब, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, ये तो बहुत अच्छा है, हीट भी निकल रही है, ठंडी लग रही है इसके सामने। बी अनुपात सी 4:5 है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि एबीसी निकाल लेते हैं भाई, एबीसी, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, जैसे अभी हमने कहा कि भाई ए बी निकाला तो नीचे आ जाएंगे 2 चौक 8, बी सी निकालना है 3 चौक 12, सी निकालना 3 पंजे क्या जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, ए स्क्वायर और उसके बाद बी स्क्वायर, उसके बाद बी सी। तो आप ही बताइए, ए 8 है, इसका स्क्वायर कितना होगा 64, बी स्क्वायर कितना होगा 144, बी सी कितना होगा 12 15 180। तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर आप 4 से भाग कर लेते हैं इसको तो ये आ जाएगा जी 16:36:45 और यही उत्तर है इस सवाल का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल आपके सामने, ऐसा सवाल इस बार के मेंस में भी आया था, देखिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा दोस्त, कटरा सवाल इसमें भी, टेढ़ा मत हो भाई, सीधा हो जा, अभी ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ए अनुपात बी प्लस सी 1:3 है और सी अनुपात ए प्लस बी 5:7 है और बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। तो देखिए यहां पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है 4 है या नहीं, यहां पे भी सी प्लस ए प्लस बी 12 है। आप बताइए ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी है, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहां पे 4 है, यहां 12 है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, कैसे हो सकता है। तो हमने कहा कि इसको हम 3 से गुणा कर लेते हैं भाई, इक्वल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 चौक 12 हो जाएगा, नहीं 3 दिया 9, सॉरी 9, 3 से गुणा कर लिया, 3 और 9 हो जाएगा भाई, बात क्लियर है कि नहीं। अब आप खुद देखिए कि ए कितना पता चल गया हमें, यहां से ए पता चल गया जी 3 और सी कितना है 5। अब आपको पता है कि ये 3 है और ये 5 है और पूरा 12 है, 9 और 3 12 यहाँ है, 7 और 5 12 यहाँ है, तो 8 हो गया, यहां तक बचा कितना 4, तो 4:8 है, यानी कितना आ जाएगा 1:2। यही सवाल का उत्तर। किसी को डाउट है तो बताओ, क्लियर है भाई बात, 1:2, डाउट है किसी भाई को, ओके वेरी गुड। देखिए ऐसा मेंस में भी सवाल है तो बड़ा आसान है, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप देख लें ए प्लस बी प्लस सी ऊपर 4 था, नीचे सी प्लस ए प्लस बी 5 7 12 था, तो हमने कहा अलग अलग कैसे हो सकता है, उसको सेम बना दिया, ऊपर 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। अरे दोबारा बता देता हूं, ऐसे समझ लो यार, कैसे नहीं आया समझ, जैसे a अपॉन बी प्लस सी दिया हुआ था हमें 1/3 और c अपॉन ए प्लस बी हमें दिया हुआ था 5/7। तो अब आप खुद देखें दोस्त कि a प्लस बी प्लस सी 1 और 3 4 है और यहाँ c प्लस ए प्लस बी 5 और 7 12 है, तो अलग अलग है, तो अलग अलग कैसे हो सकता है, ये भी 12 होना चाहिए, तो 4 था, 4 को 12 बनाएंगे तो 3 से गुणा कर लिया, अब ये 3 और 9 12 है, ये 5 और 7 12 है, तो हमने देखा a कितना है भाई 3, c कितना है 5, तो रख दिया a 3 c 5, टोटल 12, बचा कितना 4, 4 और 8 का अनुपात क्या होगा 1:2। बोलो क्लियर है कि नहीं। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए आप, बड़ा गजब सवाल है, इस सवाल पे थोड़ा सा आप फोकस डालिए, ब्राइटनेस इसकी थोड़ी कम करते हैं ना, चलो आप सवाल करो, बाद में देख लेंगे सब चीजें।
गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है ठीक है। a प्लस बी, मैं पढ़ देता हूं सवाल। b प्लस सी, सी प्लस ए का अनुपात है 4 7 9। a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 दिया हुआ है। देन फाइंड सी, सी का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अब आप देखिए एक चीज बताइए मुझे कि अगर हम इन सबको जोड़ दें, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो आप कहेंगे जी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ। उसके बाद यहां कितना आ जाएगा, 9 और 7 16 और 4 20 आ जाएगा। यही आपका जवाब होगा कि भाई साहब रेशियो तो आ जाएगा 20, रेशियो 20 आ गया और ये आ गया ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। आप एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी कितना है, बहुत ध्यान से इधर ही देखिए, 30। a प्लस बी प्लस सी कितना है, 30। 30 अगर मैं यहां रख दूं तो ये कितना होगा, 60, और ये कितना, रेशियो 20, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी है, 60 है। अगर 20 की वैल्यू 60 है तो एक की कितनी हो गई, 3। मैंने ये बोला कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 20, यानी 20 की वैल्यू ये आ गई। 20 हमारा रेशियो है। अब आप बताइए a प्लस बी प्लस सी कितना है, 30, तो ये कितना आ गया, 60, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और अगर 20 की वैल्यू 60 है तो आप बताइए एक की वैल्यू कितनी होगी, 3। नहीं सुनो तो यार, ये रेशियो है ना, मैंने रेशियो को एक साइड रखा है, ये रहा 20, और इस वैल्यू को मैंने एक साइड रख दिया, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, जो 30 दिया हुआ है। तो यानी कि 20 60 के बराबर है, कितने का गुणा हो रहा है, 3 का। 20 अगर 60 के बराबर है तो गुणा कितने का हो रहा है, 3 का। अब आप मुझे बताइए कि हमसे सवाल में सी पूछा है, अगर मुझे a प्लस बी पता लग जाए तो बात बन जाएगी। a प्लस बी का जो रेशियो है वो 4 है, जबकि एक रेशियो 3 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के। 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के। अगर 4 12 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं a प्लस बी का मान 12 है, तो c कितना आ जाएगा, 18। अब आप बताओ, बात आई नहीं आई? ऐसे देख लो, पूछो भाई अगर नहीं आई है कोई बात समझ तो। हमने इधर इधर वाला पार्ट जोड़ दिया, हमने इधर इधर वाला पार्ट जोड़ दिया, तो इधर वाला पार्ट आ गया ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इधर वाला आ गया 20। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 30 थी, 30 दूनी 60, 20 की वैल्यू 60 हो गई। एक की कितनी हो गई, 3, तो मैंने 4 की निकाल दी। मैंने 4 की क्यों निकाली, क्योंकि a प्लस बी निकल जाएगा वहां से, क्योंकि मुझे c चाहिए। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए आप, बड़ा आसान सा सवाल है ये। एक आध तो कोई सवाल कर लो यार, जी भाई इधर। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, 5 अनुपात 7 है। थोड़ा छोटा कर देता हूं सवाल अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ये देख लीजिए, ये आपका सवाल है साहब। देखिए मैं बताता हूं, अरे कुछ नहीं करना यार, आप पागल हो गए। अभी तो हमने पढ़ा कि a अनुपात b 3 4 दिया हुआ है। अगर मुझे ये 3 4 दिया हुआ है भाई, a अनुपात b, और b अनुपात c 5 7 दिया हुआ है, a अनुपात b 3 4 दिया हुआ है, b अनुपात c 5 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम abc निकाल सकते हैं नहीं? a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा, अभी सीखा था, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 7 चौक 28, ये आ गया भाई 15 20
28 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ये रेशियो है, मैं चाहूं तो इसे 15 के 20 के 28 के मान सकता हूं, लेकिन मतलब नहीं है कोई, क्योंकि के से के कट जाएगा तो ऊपर ए प्लस बी प्लस सी है, कितना आ जाएगा 48 और 15 63/28। 7 से काटेंगे, 7 नीम 63, 7 चौक 28, 9/4 उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल था ये, कोई कठिन सवाल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे सवाल। ये सवाल देखिए आपके सामने है, आपके नगमा है आपके सामने, बहुत अच्छा। अब सही है। देखिए मैं सवाल पढ़ देता हूं, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए सवाल को। पता नहीं इसकी ब्राइटनेस कैसे कम होगी यार, ये क्या है। आप सवाल नोट करो, थोड़ी कोशिश करो इसको करने की। मैं इसकी स्थिति खराब करता हूं थोड़ा, प्लस माइनस नहीं, ओ ठीक है। एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, जिसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी 11:9:5 है। एक बार ऐसे क्लियर देखिएगा क्या। नहीं, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अनुपात दिया हुआ था 11:9:5। ठीक है, क्या दिया हुआ था भाई, देखो मैं बता देता हूं आपको। आप देखें, S माइनस ए अनुपात S माइनस बी अनुपात S माइनस सी बराबर 11, 9 और 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अब हम जानते हैं कि भाई S क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, S होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। S ये होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एबीसी का अनुपात क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C। देखिए मैं बताता हूं आपको क्या होगा। आप देखेंगे अगर हमें A निकालना है, पता है, तो हम इस 11 को काट देंगे और 9 और 5 कितना आ जाएगा 14, बचा हुआ जोड़ देंगे। अब अगर मुझे B निकालना है तो मैं इस 9 को काट दूंगा, 11 और 5 कितना आ जाएगा 16। अगर मुझे C निकालना है तो C कितना आ जाएगा, इसे काट देंगे, 11 और 9 20, तो ये कितना आ गया 7, 8 और 10 आ रहा है। किसी बच्चे का 7, 8, 10। तो आप देखेंगे 7, 8, 10 कैसे आ रहा है, हम ऐसे काट क्यों रहे, मुद्दा इस डेट की हम ऐसे काट क्यों रहे, इसकी वजह क्या है ऐसे कट करने की। तो ये मैं वजह बता देता हूं आपको कि इसके कट करने की वजह क्या है। देखिए समझ के, पहले यहां तक करना कैसे ये समझ गए, कट करने की वजह तो मैं बता दूंगा। इतनी सी बात समझ गए कि अगर ऐसा सवाल आता है S माइनस ए, ऐसा कई बार आता है पता है। जैसे ऐसा सवाल ऐसे भी आ जाएगा कि Q माइनस पी, Q माइनस Q, Q माइनस R बराबर रेशियो दे दिया, Q बराबर P प्लस Q प्लस R बाई 2 दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि P Q R बताओ, तो हम ऐसे ही करेंगे। जैसे मुझे A निकालना था तो मैंने A को काट दिया, 9 और 5 14। B निकालना था तो 9 को काट दिया, 11 और 5 16। C निकालना था तो 5 को काट दिया, 11 और 9 20, 7, 8, 10 आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं ऐसा। वाह दोस्तों वाह, देखें कैसे क्यों कर रहे हैं। देखिए अब S माइनस ए अनुपात S माइनस बी अनुपात S माइनस सी हमें दिया हुआ था 11, 9 और 5, ये दिया हुआ था हमें। ठीक बात है। अब मैं अगर इन सबको जोड़ दूं तो आप बोलेंगे कि ये आएगा 3S माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 प्लस 9 प्लस 5, यही आएगा। हम रेशियो कोई वैल्यू मान ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम के भी मानेंगे तो कोई
फर्क नहीं पड़ेगा, के से के कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, आपको पता था कि भाई s बराबर कितना दिया हुआ है, s बराबर दिया हुआ है जी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही दिया हुआ है s बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा जी 2s लिख सकते हैं। बराबर 11 प्लस 9 प्लस 5, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब आप बताइए यहां से s का मान कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा जी 11 प्लस 9 प्लस 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि s माइनस a का मान कितना था, तो आपका जवाब होगा जी s माइनस a का मान था 11, यही बोलेंगे आप। तो मैंने लिख दिया यार s बराबर a प्लस 11। मैंने बोला अगर s माइनस a 11 के बराबर है तो s कितना होगा, a प्लस 11, और s का मान कितना है भाई 11 प्लस 9 प्लस 5, यही है। तो आप बताइए 11 से 11 जब कट जाएगा तो a कितना आ जाएगा 9 प्लस 5। ऐसे ही जब हम जानते हैं कि मैं a निकाल रहा हूं तो 11 कट जाता है और बचता है 9 प्लस 5। ऐसी जब मैं b निकालूंगा तो 9 कट जाएगा और बचेगा 11 प्लस 5। जब मैं c निकालूंगा तो कट जाएगा 5 और बचेगा 11 प्लस 9। तो ऐसा सवाल अगर कभी भी आता है, मैं एक सवाल और लिख के आपसे पूछ लेता हूं, तो आप झट से उत्तर बता देंगे। जैसे चलिए अब कर ही लेंगे, अब और क्या ही सवाल लिखना, मतलब बेसिक सी बात है ये। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बहुत कॉमन पैटर्न पे सवाल है, प्री मेंस ये सवाल टपकता ही रहता है, टपकता ही रहता है। तो हमें पता होती तो हम झट से कर लेते हैं, बाकी बच्चे करते रह जाएंगे, आप पहले कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये सवाल आ रहा है आपके सामने, बहुत जबरदस्त सवाल है, और ऐसा सवाल मेंस 2017 में 16 में भी पूछा गया था। ऐसा सवाल मेंस 2017 में भी पूछा गया था। मैं पढ़ देता हूं सवाल। x माइनस वाई प्लस जेड, y माइनस जेड प्लस 2w, 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 2:3:5। तो 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w क्या होगा। पेन फिरा देंगे इस पे और थोड़ा गाढ़ा दिखेगा। ये माइनस है, माइनस है, माइनस है, जेड है, जेड, जेड, ठीक है। बोलो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये बोर्ड पे लिख के, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जब भी ऐसा कभी सवाल आता है तो आपको एक ही बात देखनी है कि रेशियो क्या बता रहा है। तो आपका जवाब होगा जी रेशियो बता रहा है 2 प्लस 3 बराबर 5, ये बता रहा है रेशियो। रेशियो क्या बता रहा है 2 प्लस 3 बराबर 5, यानी कि इसका जोड़ इसके बराबर होगा, ये बता रहा है रेशियो जी। अगर ऐसा है तो y से कट जाएगा y और z से कट जाएगा साहब z। तो आप देखेंगे अगर मैं इस w को भी इधर ले आऊं तो इधर हो जाएगा 3w और इधर क्या हो जाएगा, ये x अगर इधर चला गया तो x प्लस z। तो आपने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि x प्लस z बराबर क्या होगा 3w। अगर मैं इधर से 3 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस जेड माइनस 2w अनुपात w पूछ रहा है। x प्लस जेड कितना है 3w, तो 3 इंटू 3w माइनस 2w रेशियो w 7w अनुपात w, तो 7:1 इस सवाल का उत्तर है। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा सवाल कभी भी अगर आपके उसमें दौड़ता है, देखिए बड़े अच्छे सवालों में आते हैं, ये वो सवाल हैं कि जब पेपर में आते हैं तो हमारा दिमाग नहीं चलता और हम खाली हो जाते हैं। जैसे आप इसी सवाल पे मैं आपको दिखा देता हूं, आप कहेंगे तो कि क्या सवाल मेंस में आया था।
ठीक है, क्या सवाल आया देखिए मेंस में, ए माइनस बी अनुपात बी माइनस सी अनुपात सी माइनस डी बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3। आपसे पूछ रहा था ए प्लस डी बाई सी क्या होगा, बताइए। ये सवाल मेन 2016 में आया, तो अब तो आप देख के तुरंत बता ही देंगे कि कितना आसान है। बोलो बोलो भाई। देखिए भाई, अब हमें पता चल गई ये बात, हमें पता चल गई कि पहले दोनों का जोड़ बात के बराबर है, 1 प्लस 2 बराबर 3 है। तो आप देखेंगे b से b कट जाएगा और d अगर मैं इधर लेके आऊं तो a प्लस डी बराबर 2c होगा, और c को भी अगर नीचे ले आए तो 2/1 इस सवाल का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है कि देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस, इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर्स, आफ्टर दैट 45 ऑफिसर्स वेंट ऑन लीव, नाउ एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट। हाँ, अब ये कह रहा है कि देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन ए ऑफिस। चलिए फिर पढ़ाई का मूड भी चेंज हो जाएगा, अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैनेज करते हैं। आप देख रहे हैं सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक ऑफिस में ऑफिसर है और असिस्टेंट। देखिए जब ऐसा सवाल आता है तब हम क्या करते हैं, सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि एक ऑफिस में ऑफिसर और असिस्टेंट है, ऑफिसर और असिस्टेंट, ये दिया हुआ है सवाल में, इतना लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, 15 असिस्टेंट छुट्टी पे चले जाते हैं, इसका मतलब है कि यहां से -15 हो गए। तो सवाल में ये कह रहा है कि एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, यानी एक असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर है, यही कह रहा सवाल में। एक ऑफिस में ऑफिसर और असिस्टेंट है, उसमें से 15 असिस्टेंट चले गए, तो एक असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 45 ऑफिसर चले गए भाई, 45 ऑफिसर चले गए, तो एक ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट हैं। एक ऑफिसर के पास क्या है, 5 असिस्टेंट हैं। तो अब आप एक बात मुझे बताइए, खाली बात यह है बताने वाली कि क्या इस लाइन के बाद क्या हमने असिस्टेंट को छेड़ा, असिस्टेंट कम या ज्यादा किए, तो आपका जवाब होगा जी नहीं। तो फिर असिस्टेंट 1 से 5 कैसे हो गए, नहीं होने चाहिए थे, यानी कि हमें इसको भी 5 बनाना पड़ेगा, ये भी 5 होगा, 5 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। आप ये बात जानते हैं कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ही बताइए कि अगर 10 ऑफिसर थे और एक रह गया, यानी कितने चले गए, 9 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 45। अगर 9 की वैल्यू 45 है, यानी एक की कितनी आ गई, 5। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि अभी ऑफिसर कितने बचे हैं, तो जवाब होता 5। अच्छा, एक की 5 है तो असिस्टेंट जो 5 है उनकी कितनी होगी, 25। हम ये कह सकते हैं कि इन 15 असिस्टेंट जाने के बाद 25 असिस्टेंट है। तो आप बताइए उससे पहले कितने थे जब 15 नहीं गए थे, तो 40। देखिए रेशियो में यही होता है कि जिस चीज को हमने नहीं छेड़ा गया है उसको हम इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। ये रेशियो का बेसिक कंसेप्ट है कि जिस चीज को हमने नहीं छेड़ा उसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जैसे दोबारा से समझाता हूं सवाल, एक ऑफिस में ऑफिसर थे, असिस्टेंट थे, ये -15 हुए, तो सवाल में आया कि एक के पास 2 ऑफिसर है। फिर यहां से -45 हुए तो एक ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट है। तो हमने कहा असिस्टेंट तो इस लाइन के बाद गए ही नहीं थे, तो 1 से 5 कैसे हो गए, नहीं आए थे, तो इसको भी 5 बना लिया, 1 और 10 हो गया। अब 10 में से कितना जाएगी, एक बचे 9, यानी 9 की वैल्यू 45 है, 5 गुनी है, तो 5 की कितनी होगी, 25। ऊपर कितनी होगी, 15 गए थे तब 25 है, तो 40 इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है, बोलो आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये देखो सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ₹170 को 55 लोगों में बांटा जाता है, मैन और वीमेन। रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन इज 9:8, बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन 3:4। फाइंड द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। बताएं भाई क्या उत्तर होगा। देखें भाई, आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी पूरी क्लास को 100 रुपए बांटता हूं और एक बच्चे को 5 रुपए देता हूं, तो बच्चों की संख्या क्या होगी, आप बताइए। तो आपका जवाब होगा, एक बच्चे का उत्तर आया 30 और 20, जो कि जोड़ के ही 50 बैठ रहा है, जबकि सवाल में 55 है। गलत। अब पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं पूरी क्लास को 100 रुपए बांटता हूं और एक बच्चे को, अगर मैं एक बच्चे को 5 रुपए देता हूं, तो आप मुझे बताइए कि कितना बच्चे हैं क्लास के अंदर, ये आप मुझे बताइए। तो आपका जवाब होगा जी, अगर आप एक बच्चे को 5 रुपए दे रहे हो और 100 रुपए क्लास में बांट रहे हो, तो बच्चों की संख्या है 20। कैसे निकाली? आपने 100 में 5 का भाग कर दिया, यानी टोटल रुपए जितने पूरी क्लास में हमने बांटे, उसमें आपने ईच बच्चे से भाग कर दिया। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम पूरी क्लास, पूरे सभी पुरुषों को 9 रुपए देते हैं, और एक पुरुष को, देखिए, हम पूरी सारे पुरुषों को 9 रुपए देते हैं और एक पुरुष को 3 रुपए देते हैं, तो पुरुषों की संख्या आ गई 9/3, यानी कि 3। बोलो यही आएगी, आएगी या नहीं? हम सभी महिलाओं को 8 रुपए देते हैं और एक महिला को 4 देते हैं, महिलाओं की संख्या आ गई 2 हमारे हिसाब से। अब हमारे हिसाब से टोटल संख्या आई है 5, जबकि सवाल में कितनी है 55, यानी 5 के साथ एक 5 और चिपका हुआ है, तो आप भी 2 के साथ एक 2 चिपका दीजिए और 3 के साथ एक 3, तो 33 और 22 हो गई। यही उत्तर है इस सवाल का। बोलो जी, बात क्लियर है? एनीबडी एल्स? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? जल्दी बताओ। मिला तो पानी पीने का मन कर रहा है। जल्दी बोलो भाई, क्या उत्तर आएगा? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, मैंने एक बात बोली सिंपल सी, मैंने कहा कि अगर आप सभी पुरुषों को 9 रुपए दे रहे हो और एक पुरुष को 3, तो हमारे हिसाब से पुरुषों की संख्या 3 है। अगर आप एक सभी महिलाओं को 8 रुपए दे रहे हो, एक महिला को 4 दे रहे हो, तो महिलाओं की संख्या 2 है, टोटल आ गया 5। 5 की वैल्यू सवाल में 55 है। एक की कितनी आ गई? 11। एक की 11, तो 3 की 33 और 2 की 22। यही उत्तर है। हाँ, 170 यूज करें, थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल। अभी आप अगले सवाल से समझ जाएंगे 170 का क्या यूज है। ये लो, अगला सवाल जब आपके सामने आएगा दोस्त, तो आप समझ जाएंगे कि इसका यूज क्या है। देख लीजिए क्या सवाल है। जल्दी बताइए भाई, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है।
A sum of 430 has been distributed among 45 people consisting of men, women and children. The total amount given, जूम इन करें थोड़ा और कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, जूम आउट हो रहा है तो मुझे लग रहा है, हमें तो पता भी नहीं है कम जूम इन और जूम आउट होता क्या है ये दोनों, ये क्या चीज होती है जी। अच्छा ये पिछला सवाल है, चलिए अगला आ गया। ठीक है, कोई नहीं, इस पे हम इस सवाल को करते हैं। स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सवाल क्या था, सवाल देखते हैं पहले। सवाल ये था कि 430 रुपए को बांटना था, 430 रुपए को बांटना था, किस किस में बांटना था भाई, मैन विमेन और चिल्ड्रन, यही था सवाल। मैन विमेन चिल्ड्रन में बांटना था, क्लियर है ना। और इनका जो टोटल अमाउंट का रेशियो था, टोटल अमाउंट का वो था 12, 15, 16, ये रेशियो था टोटल अमाउंट का, 12, 15, 16। ठीक है, सिंगल बंदे को जो पैसा मिल रहा था, सिंगल बंदे को वो कितना था भाई, 6, 5, 4 दिया हुआ है जी अनुपात 6। अरे क्या हो रहा है ये, कोई नहीं, कल तक तो मैं इसको पूरा खोल दूंगा, इसके एक एक अर्जे पुर्जे खोल दूंगा, आप टेंशन मत लो। 12, 15, 16, 6, 5, 4। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए बहुत ध्यान से, जैसे इसने ये पूछा है कि सिंगल आदमियों को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, यही पूछा है ना। तो आप बताइए 6 से इसको भाग लगाएंगे कितना होगा, 2, इसको भाग लगाएंगे 3, इसको भाग लगाएंगे 4, तो ये आ गई संख्या, लोग आ गए, नंबर आ गए लोगों का। टोटल कितना है, 9, 9 की वैल्यू 45 है सवाल में। अगर 9 की वैल्यू 45 है तो 1 की 5 होगी, 2 की 10, 3 की 15 और 4 की 20। लेकिन इसने हमसे ये बात पूछी नहीं है 10, 15, 8, 20। मैं आपको बता देता हूं इन्होंने क्या पूछा है हमसे। इन्होंने पूछा है साहब कि भाई एक बंदे को कितना पैसा मिला है, एक बंदे को। आप बताइए 12, 15, 16 जोड़ के 43 होता है और सवाल में टोटल 430 है, तो एक एक जीरो चुपका दें, बोलो चुपका दी भाई, एक एक जीरो। अब आप बताइए 10 लोगों को 120 रुपए मिलेगा तो एक को कितना मिलेगा, 12। 150 अगर 15 लोगों को मिलेगा, एक को कितना मिलेगा, 10। 160 अगर 20 लोगों को मिलेगा, एक को कितना मिलेगा, 8। 12, 10, 8। देखिए एक और चीज आप समझ सकते हैं कि जो यहां पे गुणा हो रही है दोस्त, वो 10 से हो रही है, यहां पे जो गुणा हो रही है वो 5 से हो रही है, यानी कि यहां पे 2 से होगी। तो आप डायरेक्ट भी इसको 2 से गुणा करके 12, इसको 10 और 8 पता कर सकते थे। ये जो हम यहां पे कर रहे हैं 12, 10, 8, बात एक ही है घुमा फिरा के। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं फिर से। क्या था क्वेश्चन, ये था कि टोटल 430 रुपए और हमें बांटने हैं वो महिलाओं, पुरुषों और आदमियों में। सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि, सभी महिलाओं को मिलने वाली राशि, सभी बच्चों को मिलने वाली राशि का अनुपात 12, 15, 16 क्या है, 12, 15, 16। एक पुरुष को, एक महिला को, एक बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात 6, 5, 4 है। तो हमसे पूछ रहा था कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत, प्रत्येक बच्चे को कितना पैसा मिला। तो पहले हमने इनकी संख्या निकाल ली। हमने बोला भाई हमारे हिसाब से तो संख्या 2, 3, 4 होनी चाहिए। टोटल आ गया 9। 9 की वैल्यू सवाल में 45 थी, 1 की 5 आ गई, तो 2 की 10, 3 की 15, 4 की 20, ये लोगों की संख्या आ गई। अब आप बताइए टोटल पैसा है 43 और सवाल में 430, यानी एक जीरो चुपकेगी। तो हमने इस पे भी एक जीरो चुपका दी, इस पे भी एक जीरो चुपका दी, इस पे भी। अब सभी पुरुषों को 120 रुपए मिले हैं और पुरुषों की संख्या है 10, तो 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12। 15 से भाग करा कितना आ गया, 10, और 20 से भाग करा कितना आ गया, 8। अब क्लियर है। आगे बढ़े। ये आप सवाल देखिए, वैसे सवाल कठिन है और ऊपर से
वेरी गुड, ये सवाल थोड़ा ठीक आ रहा है, दिख भी रहा है क्लियर। जरा बताना भाई इस सवाल को। ये सवाल देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए मैं बताता हूं क्या करेंगे। ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का ही है, टाइम एंड वर्क का नहीं है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, आप देखेंगे कैसे करना चाहिए। देखिए जैसे सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है कि एक इंजन है और उसकी जो कंजम्पशन है सी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी वेलोसिटी के। यही कह रहा भाई, सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो अब आप बताइए, हम ये लिख सकते हैं यहां से कि C1 अपॉन C2 बराबर होगा अंडर रूट V1 अपॉन V2, यही होगा। ये लिख सकते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो C1 बटे C2 बराबर रूट V1 बटे V2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज मुझे यहां पे बताइए कि एक बार तो इसने दिया हुआ है वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो खपत 100 kg है, यानी कि वेलोसिटी V1 जो है 50 है, तो कंजम्पशन है 100। और दोबारा में ये बोल रहा है कि कोयले की कीमत 25 पैसे प्रति किलोग्राम है तथा खर्चा 9 रुपए प्रति घंटा है। आप बताइए 25 पैसे का 1 kg कोयला है, तो 1 रुपए का 4 kg कोयला हो जाएगा। 1 रुपए का 4 kg कोयला हो जाएगा भाई, बोलो। कंजम्पशन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। भाई मैंने ठीक से पढ़ा नहीं दोस्त, तुम सही कह रहे हो। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर, यही है। अब ठीक है, अब आप बताओ 9 रुपए खर्चा आता है भाई, 1 घंटे में 9 रुपए खर्चा आता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 36 kg कोयला लग जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस वक्त 36 kg कोयला लगता है उस वक्त वेलोसिटी क्या है, कंजम्पशन क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप मुझे ये बोलेंगे कि भाई C1 जो है वो 100 है और C2 जो है वो 36 है, और पहले वेलोसिटी 50 थी, तो अभी वेलोसिटी क्या है ये निकाल लेते हैं। 50 गुणा 50, यही होगा। 50 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से ये 25 बार, तो V2 आ जाएगा यहां से अंडर रूट 36 गुणा 25 बराबर 30। वेलोसिटी 30 आ गई जी। अगर वेलोसिटी 30 है, ठीक है, तो आप बताइए V2 अगर 30 है तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि भाई वेलोसिटी अगर 30 है तो इंजन को 250 मील तय करने में टाइम कितना लगेगा। तो आपका जवाब होगा 25 बटे 3, 25 बटे 3 आवर होगा। आप बताइए 1 घंटे में 36 kg कोयला जाता है, 1 घंटे में कितना कोयला जाता है, 36 kg। तो 25 बटे 3 घंटे में कितना कोयला जाएगा,
गुणा 36 बराबर 300 kg। ठीक है, मैं देखिए दोबारा बताता हूं सवाल क्या था। सवाल में पहले दे रखा था कि इंजन की जो कंजम्पशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, तो हमने कहा C1 अपॉन C2 V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इन्होंने हमें दिया हुआ था कि जी वेलोसिटी एक बार 50 है और उस वक्त कंजम्पशन 100 है। तो हमने कहा दोबारा में बताओ, तो इन्होंने बोला कि अब जब ये जा रहा है 250 मील तो 1 किलोग्राम 25 पैसे का कोयला पड़ रहा है और 1 घंटे में 9 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो आप बताइए 25 पैसे का 1 किलो कोयला है, 1 रुपए का कितना होगा? 4 किलो। 9 रुपए खर्चा आ रहा है 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में 36 किलो कोयला लग रहा है। तो हमें C2 भी पता चल गया, हमें C1 पता चल गया 100, ये रहा। C2 पता चल गया 36, V1 पता था 50, V2 निकाल लिया हमने, V2 कितना होगा? 30। हमें पता लग गया कि भैया वेलोसिटी इसकी 30 है। अब इसको 250 मील जाना है दोस्त, 250 मील। तो फिर टाइम कितना होगा? 250 अपॉन 30 भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 25/3 घंटे आ गया कि इंजन को 25/3 घंटे लगेंगे। अगर इंजन को 25/3 घंटे लगेंगे और 1 घंटे में जो खर्चा है वो 36 kg का है, तो 25/3 गुणा 36 कितना आ जाएगा? 300 kg। यही उत्तर है। एक और सवाल देख लीजिए, ये सवाल दिख रहा है दोस्त? देखिए यहां पे जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा वो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, पावर बराबर कितना होता है भाई? पावर बराबर फोर्स वेलोसिटी। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। गलत उत्तर है काफी लोगों का, एक आध बच्चे का सही है। पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखिए अब इसने कहा एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसकी विद्युतीय शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है। विद्युतीय जो शक्ति है वो घर्षण बल से 3 गुना है, कोई बात नहीं चलेगा। अब उसकी विद्युतीय शक्ति को दुगना कर दिया जाता है, तब किसी कारणवश उसका घर्षण बल पहले से 3/2 गुना हो जाता है। तो आप मुझे बताइए भाई साहब, हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, या पावर में ये कह सकता हूं कि P1 बराबर F1 इंटू V1, ये कह सकते हैं, बटे P2 F2 बटे V2, ये कह सकते हैं। F है भाई, ये चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। P2 ये होगा P1 अपॉन P2 बराबर F1 अपॉन F2 बराबर इंटू V1 अपॉन V2। अब आप खुद बताइए, इन्होंने बोला है कि इसकी विद्युतीय शक्ति को दुगना कर दिया जाता है, यानी बाद वाली डबल है, तो मैं इससे इसको भाग लगाऊंगा तो 2 हो जाएगा इन्हें। दूसरी बात इन्होंने बोला घर्षण बल 3/2 गुना हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा? 3/2 गुना हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 बराबर 2/3 गुणा V1 बटे V2, ये हो जाएगा। अब आपको तो पता है भाई V1 कितना है, V1 कितना है, तो आपका जवाब होगा जी V1 है 40। अगर ये 40 है तो V2 कितना आ गया? 160/3। देखिए सवाल बिल्कुल कठिन नहीं था कुछ भी, मैं फिर से समझा देता हूं। इस लाइन का तो इसमें यूज भी नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी विद्युत शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है या इट्स इलेक्ट्रिक पावर इज थ्राइस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा कि ये फिजिक्स का फॉर्मूला होता है पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। एसएससी ने सवाल 2003 के दौर में पूछा था इनकम टैक्स में, और फॉर्मूला नहीं दिया था, जबकि फॉर्मूला देना चाहिए क्योंकि वो फिजिक्स का टेस्ट नहीं मैथ का टेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि P1 अपॉन P2, जब कोई चीज ऐसे होती है तो हमने क्या लिख दिया उसको P1 अपॉन P2, इसको P1 मान लिया, F1 V1 भाग लगा दिया, P2 F2 V2, फिर डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब आपको पता है कि ये डबल है नीचे, तो हमने इससे इसमें भाग लगाया, डबल लिख दिया। ये 1.5 गुना है
तो इसको 1.5 गुना लिख दिया, 2 ऊपर चला गया, 2/3 V2 निकाल दिया, 160/3 उत्तर आ गया। बोलो भाई, क्लियर है बात? तो करते हैं। देखिए एक बहुत मस्त हमने सवाल लिया, मैं आपको बताता हूं कि प्राइम कॉस्ट क्या है। देखिए प्राइम कॉस्ट अगर हम लिखें कि भाई प्राइम कॉस्ट, तो आप बोलेंगे जी प्राइम कॉस्ट दो बातों से मिलके बनी है। प्राइम कॉस्ट बराबर एक तो रॉ मटेरियल यानी कि RM, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी कि ME। ये हम कह सकते हैं नहीं, सवाल में हम ये कह सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट बराबर रॉ मटेरियल प्लस ME। गलत उत्तर है भाई साहब आपका, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि रॉ मटेरियल का 3 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो बचा कितना, ये 2 बच गया भाई। ये 3 है, ये 1 है, तो ये 2 हो गया। लेकिन आप देखेंगे सवाल में ये बोल रहा है कि इनिशियल कीमत 60 रुपए है, 3 नहीं है, यानी 3 की जगह कितना है, 60 है। अगर 3 की जगह 60 है तो 1 की जगह कितना होगा, 20 होगा, और 2 की जगह कितना होगा, 40 होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, आप देखेंगे मैं ये कह सकता हूं कि इस वस्तु की कीमत पहले अगर 60 थी तो वो 60 कैसे थी, उसमें 20 रुपए का रॉ मटेरियल था और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 40 रुपए था। क्लियर है बात? 98 आई थिंक सही उत्तर है आशीष तिवारी जी का, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, देखिए इसने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो 4:5 में बढ़ जाता है। 4:5 में बढ़ने का मतलब है कि अगर पहले 40 था तो अब 50 हो जाता है भाई, यही कह सकते हैं कि पहले 40 था तो अब 50 हो जाता है। यानी कि इस 40 की जगह अब बनाने में जो खर्चा आएगा वो 50 आएगा। क्लियर है बात? इसने बोला कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमत 5 से 12 हो जाती है। देखिए अगर ये 5 से 12 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको 1 से 12/5, और आप जानते हैं 12/5 का मतलब होता है 2.4, यानी 1 से 2.4, तो 2 से कितनी हो जाएगी, 4.8। और अगर मैं 20 की बात करूं, इसी को मैं लिखूं कि यार ये 20 से कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा जी ये 20 से 48 हो जाएगी। बोलेंगे या नहीं, बताइए। क्लियर है बात? देखिए जो चीज 5 से 12 हो रही है, यानी 1 से 2.4, 2 से 4.8 और 20 से 48, यानी जो कीमत पहले रॉ मटेरियल की 20 रुपए थी अब वो कितनी होगी, 48 रुपए होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कीमत पहले 60 रुपए 20 और 40 से मिलके बन रही थी वो अब 48 और 50 से मिलके बनेगी और कितनी हो जाएगी, 98 रुपये उसकी अब प्राइम कॉस्ट होगी। यही इस सवाल का उत्तर है। बोलो जी बात क्लियर है? हट जाता हूं मैं अलग। क्लियर है? देखिए मैं दोबारा समझाता हूं, इस सवाल को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सवाल क्या था भाई, सवाल ये था कि एक वस्तु की कीमत, ठीक है, द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल थ्राइस थी रॉ मटेरियल का। तो हमने कहा कि यार ये प्राइम कॉस्ट है और ये रॉ मटेरियल का कितना है, 3 गुना है, तो हमने इसको 1 मान लिया और इसको 3, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया, 2, ठीक है। लेकिन सवाल में ये 60 थी, यानी 3 की वैल्यू 60 थी, तो 1 की कितनी हो गई, 20। प्राइम कॉस्ट मींस MRP, नहीं, प्राइम कॉस्ट मतलब मूल कीमत, CP की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस। कैसी बातें कर रहे हैं दोस्त आप, ठीक है। मूल कीमत अभी तो बन के तैयार हुई है, अभी CP MP का कोई सीन नहीं है, आप सोच क्यों रहे, अभी तो बन के तैयार हुई है, अभी इसको बेचना, MRP टैग, ये सब तो बात की बात है, ठीक है। तो ये 20 हो गई, ये 40। अब ये बोल रहा था यार ये 4:5 में बढ़ जाती है, यानी 40 से 50 हो गई। ये 5 से 12 हो जाती है, यानी 1 से 2.4, तो 20 से कितनी हो जाएगी, 48। 48 50 98 उत्तर आ गया। आप दोबारा देख लीजिएगा इसकी वीडियो तो आपको पता लग जाएगा, कोई ऐसी खास परेशानी है नहीं इस सवाल में। ये वाला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अब आप सवाल पढ़ पाएंगे, मैं बीच में नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने जिसपे मैं खड़ा होता था वो बोर्ड मैंने हटा दिया। ये कह रहा है कि एक स्टीम इंजन है, एक वाष्प चलित इंजन है जो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है विदाउट द ट्रेन वैगन, जिसमें हम एक भी डब्बा अगर ना लगाएं तो द रिडक्शन इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स। अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो इंजन की स्पीड में कमी है वो डब्बों के वर्गमूल के बराबर है या प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। 4 डब्बों के साथ, ये 4 डब्बे हैं विथ 4 वैगन्स, 4 डब्बों के साथ कीमत जो है वो कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैगन्स विच कैन पुल बाय द इंजन, कितने डब्बे ये खींच सकता है ये आपको बताना है दोस्त, बता सकते हैं।
हिंदी में मैंने आपको पीडीएफ दिया है, उसमें है सवाल अवेलेबल, हिंदी में भी है, आप पीडीएफ खोल लीजिए, आपको मिल जाएंगे। अभी 1-2 दिन में बोर्ड चेंज होने वाला है, तो बड़ा बोर्ड आने वाला है, तो जिसमें हिंदी इंग्लिश प्रॉपर दिखेगी। अभी मैंने इसलिए हिंदी हटा दी क्योंकि हिंदी यहां तक दिख रही थी तो फिर दिख ही नहीं पा रहा था। मैंने पीडीएफ डाली हुई है। देखिए भाई, अब हम ये कह सकते हैं कि इंजन में जो कमी है, वी रिडक्शन, मैंने इसका नाम दे दिया वी रिडक्शन, वो बराबर है अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू। कह सकते हैं कि इंजन की वेलोसिटी में जो कमी है वो अंडर रूट डब्ल्यू के बराबर है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको कि VR1 यानी कि पहली कमी बटे VR2 दोबारा अगर हम कमी करना चाहें तो वो बराबर होगा अंडर रूट W1 अपॉन W2। ये चीज आप जानते हैं, VR1 बटे VR2 बराबर अंडर रूट W1 बटे W2। ठीक है, क्लियर है। अब आप बताइए, पहले हमने इंजन में कितने की कमी की थी भाई? हमने कमी की थी 4 की। अगर हम 4 की कमी कर रहे हैं, देख लीजिए, तो कितने, नहीं हमने क्या बोला, 4 वैगन के साथ इंजन की स्पीड कितनी है? 20। तो आप बताइए 24 से कितने की कमी हो गई भाई? 20 हो गई, तो 4 की कमी हो गई। तब डब्बे कितने हैं? 4 डब्बे हैं। W1 भी उतना ही है और VR1 भी उतना ही है। देखिए वेलोसिटी में कमी की 4 की, कब? जब 4 डब्बे लगा दिए। अब मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी में बिल्कुल 0 कर दूं, 24 से 0 पे ले आऊं, यानी मैं चाहता हूं 24 की कमी। तो मैं जानना चाहता हूं मुझे कितने डब्बे जोड़ने चाहिए? W2। आप बताइए कितना हो जाएगा? 1/6। अगर हम स्क्वायर कर दें तो 1/36 बराबर आ जाएगा 4/W2, यानी कि W2 कितना होगा? 144। तो यहां से मैंने ये पता कर लिया दोस्त कि अगर मैं 144 डब्बे जोड़ देता हूं तो स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी, ये 24 0 हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगी। लेकिन हमें ये बताना था कि हम मैक्सिमम कितने डब्बे जोड़ सकते हैं जिससे कि ट्रेन एटलीस्ट चलती रहे। तो 144 पे 0 हो रही है, यानी अगर मैं 143 वैगन्स लगाता हूं तो ये हल्की हल्की चलती रहेगी। 144 नहीं, 143, क्योंकि 144 पे तो ये बिल्कुल रुक जाएगी। बात समझ रहे हैं? 144 पे ये एकदम रुक जाएगी, चल ही नहीं पाएगी। देख लीजिए, सर डायरेक्ट भी तो हो सकता है। 4 वैगन से 4 किलोमीटर कम रिडक्शन कर रहा है तो 24 का रिडक्शन कर रहा है, 24 वैगन। अरे नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे भाई। डायरेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ना दोस्त। अगर VR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता W के तो कर देते ऐसा, अंडर रूट W के प्रोपोर्शनल है। आप समझिए, बात समझ रहे हैं दोस्त? 4 की स्पीड कम हो रही है जब 4 डब्बे लगाए हैं, क्योंकि ये अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इतनी सी बात समझ गए होंगे आप कि V रिडक्शन अंडर रूट W हो गया डायरेक्ट, तो VR1 अपॉन VR2 बराबर अंडर रूट W1 अपॉन W2 हमने लिख दिया। हमने कहा स्पीड में 4 की कमी हो रही है, 24 से 20 हो रही है, कब? जब 4 डब्बे जोड़ रहे हैं। हमें 24 से 0 करनी है, 24 की कमी करनी है, तब क्या होगा? तो आपने बोला जी जब होगा, मतलब स्पीड अगर आपको 24 0 करनी है तो उस केस में 144 डब्बे जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि 144 नहीं, एक कम डब्बा जोड़ेंगे जिससे ट्रेन थोड़ी थोड़ी चलती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए आप, आजकल ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। ये कह रहा है कि पूरी पृथ्वी पर भूमि, इंग्लिश में तो लिखा हुआ, मैं हिंदी में बोल देता हूं, पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। भूमि और पानी नॉर्थन हेमीस्फीयर में 3:4 है। तो बताना है कि साउथर्न हेमीस्फीयर पे क्या होगा। देखिए इस सवाल को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम एलिगेशन से ना करके मैं चाहता हूं कि आप अभी रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो से ही करें। तो देखिए क्या अप्रोच होती है। ये आपकी पूरी पृथ्वी है, ये क्या है? आपकी पूरी पृथ्वी है। अगर ये पूरी पृथ्वी है तब क्या होगा? 2 पार्ट हमने इसके कर दिए। कैसे कैसे? हमने बोला कि ये क्या है? नॉर्थन हेमीस्फीयर है N,
और ये साउथर्न हेमीस्फीयर है। कर दिया हमने। आपने बोला जी नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में भूमि और जल का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो देखिए मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या मानूं इसको, तो मुझे समझ में आया कि यार अगर आप 7 मान लोगे तो बात बन जाएगी। लेकिन पंगा क्या है कि अगर मैं इसमें 7 मानता हूं तो इसमें भी 7 मानना पड़ेगा और 14 हो जाएगा टोटल। तो आपको ये देखना पड़ता है कि देखिए ये पूरा जो भूमि और जल है वो 1:2 में भी डिवाइड हो जाए, यानी कि वो 3 का भी मल्टीपल हो। 1 और 2 मिला के 3 होता है। वो 3:4 में भी डिवाइड हो जाए, यानी कि वो 7 का भी मल्टीपल हो। तो फिर हम कहते हैं 7 और 3 का मल्टीपल होगा जी 21। आप 21 मान लो। अगर आप पूरे को 21 मानोगे तो फिर पॉइंटों में आ जाएगा। तो आप दोनों को 21 मान लो, आप इसको भी 21 मान लो टोटल, और आप इसको भी 21 मान लो। अब आप खुद बताओ, अगर ये 3:4 है, अगर ये 3:4 है यानी कि 7 की वैल्यू 21 है, 1 की 3 हो गई तो 3 की कितनी होगी जी 9 और 4 की 12। हम ये कह सकते हैं जी इसमें 12 पानी है और 9 भूमि है, ये कह सकते हैं नहीं। अब आप बताइए मैंने टोटल कितना माना है। अगर 21 माना है तो आप बोलेंगे जी हमने माना है 42। और पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो भूमि और जल कितना है 1:2 है। भूमि और जल कितना है 1:2। यानी इसको भी हम चेंज कैसे कर सकते हैं, 3 की वैल्यू 42 है, 1 की कितनी हो जाएगी 14, यानी कि 14 और 28 में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मुझे पता चल गया कि टोटल पृथ्वी 14 है। अगर टोटल पृथ्वी 14 है और ऊपर 9 हो चुकी है तो बची कितनी 5 बच गई। इसके बाद आप देखेंगे कि या तो आप 21 में से 5 घटा दीजिए तो भी 16 आ जाएगा, या फिर आप देखिए कि टोटल पानी कितना था 28, ऊपर कितना है 12, बचा कितना 16, तो 5:16। तो जब भी ऐसा कभी सवाल आता है तो आप देख लीजिए कि हमें 3 और 4 7, यानी 1 और 2 3 का मल्टीपल 21 दोनों तरफ मान लेना है ऊपर नीचे। तो इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, दोनों में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर और साउथर्न हेमीस्फीयर दोनों में। ठीक है, क्लियर है बात? कर लेंगे, ऐसा सवाल कभी आता है दोस्तों? 5:16 आसान है। मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए अब क्या है ना, ये भूमि और वाटर नहीं देता सवाल में, हम एक और सवाल ले रहे हैं। तो जिनको नहीं भी समझ आया होगा, ये सवाल देखिए आप, इस बार के मेंस में आया था 2016 के, जो 12 जनवरी को पेपर हुआ था तो 2016 के मेंस में ये सवाल आया था। देखिए आप ऐसा सवाल है, तो भी सेम है कि ये कह रहा है कि कलर्ड पिक्चर में ब्लू और येलो कलर है और ब्लू और येलो का अनुपात पहले हाफ में 4:3 है, अपर हाफ में 2:3 है और लोअर हाफ में आपसे पूछ रहा है टोटल में 4:3 है। देखिए 4:3 का मतलब कितना हो गया, 4:3 का मतलब हो गया जी 7। 4:3 का मतलब कितना हो गया 7, और यहाँ पे 2:3 का मतलब कितना हो गया 5, और दोनों का मल्टीपल कितना आ गया 35। यानी कि मैंने 2 पार्ट कर लिए इस पूरे चित्र के, 35 ये मान लिया और 35 ये। अब आप खुद बताओ कि पहले वाले में जी कलर का क्या है, 2 और 3 का अनुपात है, 2 और 3 यानी कि 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की कितनी होगी 7, यानी 2 हो जाएगा 14, डिवाइड कर सकते हैं, और ये 21 ये हो जाएगा। आप बताओ टोटल अगर हमने 70 माना है, 70 माना है, और टोटल 4:3 है, यानी कि मैं 40 और 30 कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं। अब आप खुद बताइए कि टोटल कलर पहला वाला 40 है और इसमें 14 है तो बचा कितना 26। टोटल कलर ये वाला 30 है, इसमें 21 से बचा कितना 9, 26:9। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए भाई, ऐसे हमें काफी सारे सवाल करने हैं। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यदि 7 दोनों में ऐड कर दिया जाए तो ये रेशियो 3:5 हो जाता है, देन फाइंड दीज नंबर। तो वो संख्याएं क्या हैं ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाता हूं, जो कि मैं पहले से भी समझाता हुआ आ रहा हूं। 2 बातें हम यहाँ पे समझेंगे दोस्त, दोनों ही बहुत ध्यान से आपको समझनी है। जैसे ये 1:2 है, और जब आपने 7 जोड़ा तो ये 3:5 हो गया। आपने इसमें भी 7 जोड़ा था भाई, इसमें भी 7 जोड़ा था। जबकि आप खुद बताइए एक में कितना जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 2।
मैं आपसे पूछूंगा 2 में कितना जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 3। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है? मैं थोड़ी और बढ़ा लेता हूं, आपको लग रहा होगा कम आ रही है। तो हमने कहा कि यार यहाँ पे तो आप 3 ऐड कर रहे हो, तो कहीं पे आप 2 ऐड कर रहे हो, कहीं पे आप 3 ऐड कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बोलोगे जी ये गैप अगर बराबर होता, ये दोनों जगह 1-1 होता, तो मैं कहता यार 1 की वैल्यू 7 है। तो इस गैप को हम बराबर कैसे बनाते हैं, ये आपको बात समझनी है कि इस गैप को हम कैसे बराबर बनाते हैं। देखिए अगर ये गैप बराबर कर दिया आपने, तो ये गैप अपने आप बराबर हो जाएगा। इस बात का प्रूफ अभी मैं दूंगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला गैप 1 है और ये वाला गैप 2 है, और हमें इसको बराबर करना है। तो ऊपर वाले को हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। नीचे वाले को कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, 3 5 है, इक्वल हो गया। अब आप ही मुझे खुद बताइए कि मैं 2 में कितना जोड़ूंगी 3 हो जाए, तो आपका जवाब होगा 1। मैं आपको बोलूं 4 में कितना जोड़ेंगी 5 हो जाए, आपका जवाब होगा 1। और इन दोनों 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 7, क्योंकि हम 7 जोड़ रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। यानी कि 1 की वैल्यू 7 है, तो 2 की कितनी होगी 14, और 4 की कितनी होगी 28। यही उत्तर हो जाएगा 14 और 28। अच्छा देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं फिर से बता देता हूं आपको ये बात कि x रेशियो y है मान लेते हैं, और ये a रेशियो b है। आप ये चाहते हैं कि x और a का अंतर यानी कि x माइनस a बराबर होना चाहिए y और b का अंतर यानी कि y माइनस b। ये आप चाहते हैं कि x माइनस a बराबर होना चाहिए y माइनस b के। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो आप बोलेंगे अगर मैं y को इधर ले आऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस y बराबर होगा a माइनस b के। यानी अगर x माइनस y ये गैप इस गैप के बराबर आ जाए, तो ये गैप अपने आप बराबर हो जाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें ये गैप बराबर करना हो तब हम ये वाला गैप बराबर कर देते हैं और बात बन जाती है। अब इसी चीज को मैं बताना चाहूंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है। तो अगर आपने ये लिख लिया समझ लिया तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आगे बढ़ते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यही था ना, आप ये कहते कि यार आप ऐसा करो जी, आप इस संख्या को मान लो x और दूसरी वाली को मान लो 2x, क्योंकि 1:2 दे रखा है, 1:2। ठीक है, तो आप कहते कि 1 और 2x मान लें, बताओ। ठीक है दोस्तों, हमने x और 2x मान लिया। अब आप देखोगे 7 ऐड कर दिया हमने, इसमें भी 7 ऐड कर दिया और इसमें भी हमने 7 ऐड कर दिया। अब ये रेशियो कितना हो गया 3-5। ये एक तरीका था भाई इस सवाल को करने का। इसी से हम क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस इज द जनक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप बताइए 5 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 35 बराबर 6x प्लस 21, यही बोलेंगे। 5x प्लस 35 बराबर 6x प्लस 21, तो बराबर कितना होगा x और ये कितना होगा 14। तो x बराबर कितना आ गया 14। अब अगर x बराबर 14 है तो ये 14 हो जाएगी संख्या और ये 28 हो जाएगी। ये बात, यही चीज हम क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। जैसे 1:2 है, ये कितना होगा 3:5। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा, आप ये जल्दी से समझेंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट पे हमें बहुत सारे सवाल करने हैं अभी। तो अब आप देखो 1 की अगर मैं 5 से गुणा करता हूं, देखिए मैंने यहां भी 1 की गुणा 5 से की थी, इसकी 5 से हुई थी या नहीं, और 3 की मैंने 2 से की थी, तो यहां भी 3 की 2 से होगी, और फिर इन दोनों का अंतर लिया था। तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 का अंतर कितना होगा 1 होगा या नहीं। हमने 3 की 7 से की, देखिए यहां भी 3 की 7 से हुई है,
और 5 की भी 7 से हुई है। तो यहाँ पे 3 की 7 से करेंगे 21, 7 की 5 से करेंगे 35, 35 और 21 का अंतर 14, यानी 1 की वैल्यू 14 आ गई। 1 की 14 है तो 2 की कितनी होगी 28। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और इसके लिए मुझे ये समझाना पड़ा, इसकी जरूरत वैसे कुछ नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट पे भी हम काफी सारे सवाल करने वाले हैं, आप एकदम टेंशन न लें, बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए करना क्या होता है, 1 पंजे 5, 3 दूनी 6 का अंतर 1, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35 का अंतर 14, 1 की वैल्यू 14 तो 1 की 14 तो 2 की 28 निकाल दे। आगे बढ़े दोस्तों, क्लियर है बात? आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देख लीजिए ये सवाल आपके सामने है, ये सवाल आपके सामने है। ये देखिए मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये अलग टाइप का सवाल है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये 12, 22, 24, 30। ये सवाल मेंस 2016 में आया था। तो कैसे हम इस सवाल को अप्रोच करेंगे आप देखेंगे। ठीक है दोस्त, बताइए क्या उत्तर आएगा। इस सवाल को देखिए हम ऑप्शन मैंने इसीलिए दिया, आप सोच रहे होंगे बाकी सवालों में मैंने ऑप्शन नहीं दिए, इस सवाल में मैंने इसीलिए ऑप्शन दिए कि मैं चाहता हूं कि आप ऑप्शन से भी इस सवाल को सीखें और बिना ऑप्शन के भी आप इस सवाल को सीखें। 30 गलत उत्तर है। देखिए कैसे हम इस सवाल को ऑप्शन से करते हैं, जब कभी भी ये सवाल पेपर में आ जाए तो क्या तरीका हमारा रहता है। देखिए आप बताइए 432 बच्चे थे, सुनना ध्यान से, 5:4 इनका रेशियो था। आपने बोला कि सम न्यू बॉयज और गर्ल्स आर एडमिटेड, द नंबर ऑफ बॉयज 12, 12 लड़के और आ गए, यानी लड़के कितने हो गए 400। अब टोटल लोग कितने हो गए 444। अब कुछ लड़कियां और आई हैं, हमें पता नहीं है कितनी लड़कियां, मान लेते हैं एक्स लड़कियां आई हैं, खाली लिखने के लिए ऐसे बता देता हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह अनुपात हो गया 7 और 6, तो टोटल कितना है भाई, टोटल है 13। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो 13 से कटनी चाहिए या नहीं। क्यों कटनी चाहिए, क्योंकि लड़के लड़कियां पॉइंटों में नहीं हो सकते। तो मैंने देखा कि भाई 444 क्या 13 से कटता है, तो आप देखेंगे कि जब मैं 444 को 13 से भाग करता हूं तो 13 तिया 39, 5 4 13 4 जा 52, कितना बचता है 2। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा भाई, यहाँ पे 2 बचेगा और प्लस एक्स। तो अब आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं एक्स ऐसी क्या संख्या लूं जिससे ये संख्या 13 से कट जाए। तो अब आप खुद बताइए कि x को हमें क्या लेना चाहिए, x 11 ले सकते हैं या फिर 24, क्योंकि 24 और 2 26, 13 से पूरा कट जाएगा, तो 24 इस सवाल का उत्तर था। तो बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं जिसमें हम ऑप्शन से तुरंत कर सकते हैं सवालों को, लेकिन नहीं कर पाते। अभी हम इसे तरीके से भी करते थे कि मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने बोला 432 बच्चे थे, 12 और आगे 444 हो गए, कुछ लड़कियां और आई हैं, और फिर ये 7-6 का रेशियो हो गया। इसका मतलब है कि 13 से संख्या कटनी चाहिए। तो जब मैंने 444 को 13 से भाग किया तो पता चला 2 बचा। देखिए कई बार तो आपको भाग करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पता लग जाएगा। मान लेते हैं 400 कुछ ऐसी संख्या होती, 392 होती, तो आप समझ जाते 39 तो कटता है, ये 2 बचेगा। अब 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 13 से कट जाए, तो ऑप्शन में देखा हमने कि 24 जोड़ने पर संख्या 13 से कट जाएगी। तो 24 इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए फटाफट से इस सवाल को तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तरीके से कैसे करेंगे, देखें।
जैसे आप देख रहे हैं कि 5:4 था अनुपात, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी थी 432, एक की कितनी आ गई भाई 72, एक की अगर 48 है तो 5 की कितनी होगी 240, 4 की कितनी होगी 192। अब आप खुद कह रहे हैं इस सवाल में कि भाई कितने लड़के आ गए, 12 लड़के आ गए, यानी अगर 12 लड़के आ जाते हैं तो ये कितने होंगे 252, और रेशियो कितने का हो गया भाई साहब, रेशियो हो गया जी 7:6, यही रेशियो हो गया 7:6, यानी 7 की वैल्यू 252 है, यानी एक की कितनी है 36 से गुणा हो रही है, तो 6 की कितनी होगी 216। अब आप ही बताइए लड़कियां 192 से 216 आ रही हैं, कितनी ऐड हो गई, तो पता चलेगा 24 लड़कियां ऐड हो गई। मैं एक तरीके से और बता सकता हूं इस सवाल को, अगर आप बोलेंगे तो। पहले आप बताइए दोनों तरीके समझ आ गए? क्लियर है दोस्त बात? फिर से बता देता हूं दोबारा। हमने बोला कि भाई टोटल लोग जो है 432 है, आप देख रहे हैं टोटल लोग 432 है, 5:4 है, यानी 9 की वैल्यू 432 है, एक की कितनी होगी 48 होगी, एक की अगर एक की 48 है तो 5 की 240 और 4 की 192 हो गई। अब आप देख रहे हैं कि ये 240 है, क्रॉस प्रोडक्ट से सर इजी ठीक है, तो 12 252 हो गया। अब ये 7 और 6 है टोटल, तो आप निकाल लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं एक और तरीके से आपको बता देता हूं। देखिए आप देख रहे हैं कि यार ये टोटल 5 और 4 का अनुपात है, और 9 की वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है 432, जहां पे आपने एक की निकाल दी 48। आप बताइए 12 लड़के आए हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि यार 12 की कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा जी 1/4, यही बोलेंगे 12 की 1/4 होगी। अगर 12 की 1/4 है और मैं इसमें जोड़ देता हूं 1/4, तो आप बोलेंगे 21/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा या नहीं? और ये 7 और 6 का अनुपात है भाई, तो 7 की वैल्यू 21/4 है, तो 6 की 18/4 होगी, 7 थे 21/4, 6 थी 18/4, यानी कि 4.5। तो आप बताइए लड़कियां कितनी ऐड हो रही हैं, तो आपका जवाब होगा आधी। तो 1/4 की वैल्यू 12 थी, आधी की कितनी हो जाएगी 24, ये उत्तर है। मतलब एक सवाल को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। नौ की वैल्यू 432 थी, 48 की एक आ गई, उल्टा भी लिख सकते हैं, 12 की 1/4, 12 बच्चे आए थे 1/4 जोड़ दे 21/4, अनुपात हो गया 7/6 का, 7 की वैल्यू 21/4, तो 6 की 18/4, 4.5, आधा ऐड किया, आधे की वैल्यू निकाल दी। अगर चौथाई की 12 है तो आधे की कितनी होगी? ये क्या लिख रहे हैं भाई साहब, मूव ऑन? अरे मूव ऑन तो कर चुके दोस्त कोई इशू नहीं है। देखिए एक सवाल आपके सामने है बहुत, और सवाल भी कुछ ऐसा ही मूव ऑन टाइप का है, आप पढ़ के देख सकते हैं। ए हार्ट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ फीलिंग्स, एक दिल टूट जाता है और उसकी जो फीलिंग्स हैं वो 1:2:3:4 में बिखर जाती हैं। एक भाई के लिए, 2 पिताजी के लिए, 3 दोस्तों के लिए, 4 खुद के लिए। कॉस्ट ऑफ हार्ट जो है पता चलने लगेगा, अभी थोड़े दिन में पता चलने लगेगा। द कॉस्ट ऑफ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ फीलिंग, दिल की जो कीमत है वो फीलिंग्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो 700 रुपए का लॉस है दिल टूटने पे, तो बतानी है फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द हार्ट, दिल की प्रारंभिक कीमत क्या थी। तोड़ना नहीं है, देखिए जी बिल्कुल भी, हम यहाँ बैठे हैं जोड़ने के लिए, एकदम नहीं तोड़ना है, बी कूल। वैसे बोर्ड बिल्कुल सही टाइम पे आया, रेशियो प्रोपोर्शन में, नहीं तो बड़ी तकलीफ होती। अभी तो बदल के बहुत अच्छा वाला बोर्ड आने वाला है। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए आप अगर फीलिंग्स 1:2:3:4 में टूट रही हैं, इसका मतलब टोटल फीलिंग कितनी है 10 है। टोटल फीलिंग कितनी है 10 है। अगर टोटल फीलिंग 10 है तभी वो 1:2
10:3:4 में टूट रही है, तभी हम बोलेंगे भाई टूट रही है। आप बताइए अगर 10 फीलिंग थी तो जो उनकी कीमत है वो इसका स्क्वायर है, यानी कि 100 थी पहले कीमत। अभी कितनी हो गई जी? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अभी जो कीमत है वो बैठ रही है दोस्त 30। आप देखिए कोई भी चीज हो, शीशा हो या दिल, कोई भी चीज टूटने के बाद उसकी कीमत घट जाती है, चाहे फोन की डिस्प्ले हो। और फिर ऐसा कोई शीशा नहीं जो कभी टूटा नहीं, दिल से क्या उम्मीद रखना। बात समझ रहे हैं? तो जो चीज 100 रुपए की थी टूटने के बाद 30 रुपए की रहेगी, यानी 70 रुपए का लॉस हो गया जी, चॉकलेट टॉफी सब लगा के। और 70 की वैल्यू सवाल में 700, यानी 1 जीरो चुपकी हुई है, तो आप भी क्या करेंगे? 1 जीरो चुपका देंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। यही उत्तर है। देखिए फिर से समझा देता हूं मैं, 10 फीलिंग रहेंगी तभी वो 1:2:3:4 में टूट पाएंगी। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 1 का करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, 4 का करेंगे 16। अभी ये 30 रुपए का बिक रहा है, टूटा हुआ दिल जी, कोई नहीं खरीदता। लोग ये कह देते हैं ये तो यूज्ड है। तो 100 रुपए की चीज 70 की 30 की रह गई, यानी 70 का लॉस है। 70 की वैल्यू 700 है, 100 की कितनी होगी? 1000। ये बहुत खूबसूरत सवाल है इसी टाइप का, इसमें 2 बार टूटा है जी। चलिए मैं बताता हूं। देखिए पता है ये सवाल तो फिर भी आसान है। देखिए क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे 9 2 1 का जोड़ कितना आ रहा है? 12। और यहाँ पे 7 3 2 का जोड़ कितना आ रहा है? 12। अगर यहाँ पे 9 2 1 का जोड़ 12 ना आ रहा होता, या 7 3 2 का जोड़ 12 ना आ रहा होता, तो हमें बनाना पड़ता इक्वल। क्योंकि सेम चीज टूट रही है, यानी कि 12 की चीज टूट रही है। एक बार टूट रही है 9 2 1 में, और एक बार यही 12 की चीज टूट रही है 7 3 2 में। तो आप खुद बताइए कि इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि इसकी कीमत जो थी वो 12 का स्क्वायर यानी 144 थी या नहीं? अभी इसकी कीमत कितनी रहेगी भाई? 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी 86 रुपीज। ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यही होगा। यानी अभी कितनी कीमत रहेगी? 9 और 4 13, और ये 62 कह सकते हैं। तो इसने यही बोला कि अगर इस अनुपात में टूटेगा तो एक्स्ट्रा लॉस होगा 448 का। तो आप बताइए लॉस तो 86 पे भी हो रहा था, अब अगर 62 ही रह जाएगी कीमत तो और कितने का लॉस होगा? तो आप खुद ही देख रहे हैं, लॉस होगा जी 24 का। होगा या नहीं? सीधे सीधे। तो इसी 24 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 448। तो अगर आप 6 से गुणा कर लेते हो इसको, देखिए 6 से अगर आप गुणा कर लेते हो इसको भी और इसको भी, तो 144 की वैल्यू आ जाएगी 2688। ये इस सवाल का उत्तर है। कुछ नहीं था सवाल में कि 12 था टोटल, पहले 9 2 1 में टोटा 7 3 2 में। पहले की कीमत निकाल ली, कितनी आ गई? 86, बाद की कीमत 62, यानी कि उस हिसाब से 24 का फर्दर लॉस हो रहा है, और इस फर्दर की वैल्यू ही 448 थी सवाल में। तो फिर आगे 144 की निकाल दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी बड़ा आसान है। देखिए ये सब्ट्रैक्टेड वाला है, जैसे पहले हमने ऐड वाला देखा था, अभी सब्ट्रैक्टेड वाला है। देखिए सवाल बहुत जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। जैसे ये 3 5 है और ये 12 और 23 है, तो देखिए चाहे तो जोड़े या चाहे घटाए, हम सीधे सीधे इसमें क्या लगा सकते हैं? ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, जोड़े या घटाए। आप छोड़ दो वो इक्वल करने वाला तरीका, कहीं जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, वैसे मैंने इक्वल वाला बताया आपको। अभी हम क्या करेंगे? 23 थी 69 और 12 में 60, यानी 9 की वैल्यू क्या होगी? 12 निम्मा 108। देखिए अब जैसे आपको बताया कि 9 से इसको गुणा करना है, 9 से इसको, और गैप निकालना है। तो आप खुद ही बताइए 12 और 23 का गैप कितना है? पहले ही निकाल लेते हैं गैप। अगर मुझे 12 को 9 से गुणा करनी है और मुझे 23 को 9 से गुणा करनी है और फिर मुझे घटाना है, तो मैं 9 कॉमन नहीं ले लूंगा और इधर 11 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? तो हम ये कह सकते हैं 9 की वैल्यू 9 गुणा 11 है, यानी 1 की कितनी हो गई? 11। अगर 1 की 11 है तो 3 की 33, 5 की 55, ये उत्तर आ गया। तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं हमेशा। और जब तो कोई इशू नहीं है अगर घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं दोनों में। लेकिन अगर दोनों अलग अलग कर रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं इसमें जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इशू पड़ेगा। माइनस कैसे लेना है वो मैं बता दूंगा।
देखिए सवाल है, एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या 1:2 थी और बाद में 1:3 हो गई। कब? जब 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए। तो 1 तिया 3 और 2 एकम 2, 1 आ गया इसका डिफरेंस। 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, 4 आ गया डिफरेंस। 1 की वैल्यू 4 है, 2 की 8 हो जाएगी। ये उत्तर है। पहले 4 लड़के थे और 8 लड़कियां। तो मतलब कुछ है नहीं इसमें बहुत खास, इसको देख लेना, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं। माई ग्रैंडफादर, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको एक बार ट्राई करिए आप, कोशिश करके मुझे बताइए कि क्या तरीका बेस्ट होना चाहिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत खूबसूरत ये सवाल है। माई ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर देन 16 ईयर्स एगो, मतलब 16 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर मुझसे 8 गुना ज्यादा बड़े थे उम्र में। ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 8 ईयर्स एगो व्हाट वाज द रेशियो। ये आया हुआ सवाल है एसएससी में, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा सवाल, मैं बताता हूं। देखिए 16 साल पहले 8 गुना ज्यादा थे, इसका मतलब है कि ये ग्रैंडफादर है, ठीक है, और ये मैं हूं। मतलब क्या लिखेंगे इसको, इनका पोता है, सन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 8 गुना ज्यादा का मतलब ये 9 और 1 था। 8 गुना ज्यादा यानी वो 1 तो वो 8 ज्यादा, ठीक है। तो 9 हो गया। लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं? 16 साल पहले। ये हमने प्रेजेंट मान लिया, प्रेजेंट, ठीक है। इससे 16 साल पहले की बात कर रहा है और इससे 8 साल बाद क्या कह रहे हैं कि ये 3 गुना होगा, यानी 3 और 1 का रेशियो। क्लियर है भाई बात? ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं एक बार क्रॉस प्रोडक्ट लगा के और एक बार इक्वल, 2 मेथड से कर लीजिए, सवाल काफी है 2 मेथड से, ठीक है। देखिए इक्वल वाला मेथड मुझे ज्यादा सही लगता है। क्यों सही लगता है मैं बताता हूं आपको, आप देख लो। वैसे तो जैसे 9 और 1 का गैप कितना है? 8, और यहाँ पे कितना गैप है? 2। तो अगर इसको 4 से गुणा कर लें तो बात बन जाएगी, यानी ये 9 और 1 और ये 4 तिया 12 और 4। आप खुद बताइए अब कि ये कितना बड़ा हो गया भाई? 3 बड़ा है, दोनों ही 3-3 साल बड़े हुए हैं। और इस 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 3 की वैल्यू सवाल में है जी 24। 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 24 है, खुद दे रखा था। 24 कैसे आई? 16 साल ये और 8 साल ये, 24 साल। 24 साल आ गई, आ गई या नहीं आ गई? 24 साल। अब आप मुझे बताइए, अगर 3 की वैल्यू 24 साल है, यानी मैं ये कह सकता हूं 8 की कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 1, क्योंकि हमसे पूछा है कि इससे 8 साल पहले, यानी कि इससे 8 साल बाद, यही तो कह रहा है। और 8 की वैल्यू है 1, तो मैं दोनों में 1-1 ऐड कर दूंगा, 1 और 1। तो ये कितना हो गया? 10, और ये हो गया 2। उत्तर आ गया 5:1। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। हमने उम्र नहीं निकाली किसी की भी हमने उम्र नहीं निकाली, और हमने डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलना होगा। तो मैं विदा लेता हूं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।